मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं। आइए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। हेडिंग लिखो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, ठीक है, यानी हिंदी में कहेंगे ऊष्मागतिक विभव। और इनका दूसरा नाम भी है, या तो आप इन्हें थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स कह सकते हो या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस कह सकते हो, ठीक है। फंक्शंस यानी कि फलन। क्लियर है? तो देखो ये क्या होते हैं, ये ऐसे फंक्शंस हैं, मैं लिख देता हूँ, ऐसे फलन हैं द फंक्शंस विच रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किसी सिस्टम की स्टेट को, यानी किसी निकाय की अवस्था को। तो विच रिप्रेजेंट द स्टेट यानी अवस्था ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है जी। क्लियर है? द फंक्शंस विच रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम, यानी ऐसे फंक्शंस, ऐसे फलन जो किसी निकाय की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं, ठीक है, ऊष्मागतिक फलन या ऊष्मागतिक विभव कहलाते हैं। लिखा है द फंक्शंस विच रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। आगे आप लिख देना इज नोन एज, बल्कि आर आएगा, प्लूरल है ना सब्जेक्ट, आर नोन एज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स और थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चार होते हैं, आप कह सकते हो देयर आर फोर, ठीक है, लिख देना देयर आर फोर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स या ऑब्लिक करके फंक्शंस। तो पहला है आपका पोटेंशियल एनर्जी। पहले फंक्शन का नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इंटरनल एनर्जी। पहले फंक्शन का नाम है इंटरनल एनर्जी, ठीक है, जिसे आप कहते हो आंतरिक ऊर्जा। इसे आप कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। और दूसरे फंक्शन का नाम है हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ HOLTZ है, ठीक है जी, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। क्लियर है? यहाँ पे भी आप लिख सकते हो इंटरनल एनर्जी फंक्शन, पूरा लिखना चाहो तो, या इंटरनल एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है? हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, इसे आप लिखते हैं F से। क्लियर है? और तीसरा जो है वो है आपकी एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी मैंने पढ़ा रखी है। एंथैल्पी को मैंने बताया था टोटल हीट जो रहती है सिस्टम में, उसे कहते हैं एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को टोटल हीट फंक्शन भी कह सकते हो, ठीक है जी। और इसे आप किससे लिखते हैं? कैपिटल H से, ठीक है। और नंबर 4 है आपका गिब्स फंक्शन। क्या नाम है? गिब्स फंक्शन। इसे आप कैपिटल G से लिखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया आपको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स और फंक्शंस के बारे में, ठीक है। अब पहली हेडिंग लिखो, इन चारों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो अब आप पहली हेडिंग लिखेंगे इंटरनल एनर्जी फंक्शन, ठीक है जी। तो इसे रफ कर देते हैं। अब पहली हेडिंग डालो इंटरनल एनर्जी फंक्शन, ठीक है, हिंदी में कहेंगे आंतरिक ऊर्जा फलन, ठीक है जी। पहली हेडिंग क्या है? इंटरनल एनर्जी फंक्शन, फर्स्ट हेडिंग। तो इंटरनल एनर्जी को आपको पता है यू से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी फंक्शन, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी फंक्शन इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू, ये लिख देना आप, ठीक है। और आओ इसे कर देते हैं। तो इसमें लगाएंगे, इसकी हेल्प से हम प्राप्त करेंगे फर्स्ट मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन।
तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख देना पूरा। कितना होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डी क्यू बराबर होता है ना, डी क्यू बराबर है डी डब्ल्यू प्लस डी यू, ठीक है जी। और आप जानते हो यहाँ से डी यू निकाल लो भाई, डी यू तो निकालना है इंटरनल एनर्जी फंक्शन, तो डी यू हो जाएगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। और आप जानते हो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डी क्यू बराबर होता है टी इंटू डी एस, और डी डब्ल्यू बराबर भी बता रखा है मैंने आपको पी इंटू डी वी। तो ये हो जाएगा डी यू बराबर हो जाएगा आपका, डी क्यू की वैल्यू रखो टी इंटू डी एस माइनस डी डब्ल्यू रखो पी इंटू डी वी। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो इसका पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, एक बार डी के साथ एस आ रहा है जैसे, तो एक बार एस के रेस्पेक्ट में, डी के साथ वी भी है तो एक बार वी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो डिफरेंशियल पार्शियली, ठीक है, डिफरेंशियल पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, पहले किसके रेस्पेक्ट में, एस के और फिर वी के, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले एस के रेस्पेक्ट में करवा लो, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एस, ठीक है। लेकिन आप पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं तो डी की जगह क्या लिखोगे, डेल, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा डेल यू, डी का डेल बन जाएगा ना ओवर डेल एस बराबर, देखो एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो टी है ना, और डी एस है तो डेल बन जाएगा डेल एस, और डेल एस के रेस्पेक्ट मतलब एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो अपोन में भी डेल एस आएगा, और ये तो सब कांस्टेंट है तो इसका कितना हो जाएगा डिफरेंशियल 0, ठीक है जी। यहाँ पर वेरिएबल एस और वी रहेंगे बस केवल, है ना भाई। जब एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप तो वी तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो देखो एस के रेस्पेक्ट में रहे हैं तो वी कांस्टेंट है, और जब वी कांस्टेंट है तो डी वी कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है जी। डी वी कितना हो जाएगा, 0। आप साइड में लिख सकते हो वी कैसा है, कांस्टेंट, तो डी वी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। डिफरेंशियल ना भी करो तो इधर तो 0 ही आएगा, डी वी 0, ठीक है। तो टी इंटू डी एस का डेल एस बन गया, और एस के रेस्पेक्ट में तो अपोन में डेल एस, तो ये सिर्फ बचेगा डेल यू ओवर डेल एस बराबर बचेगा ये एट कॉन्स्टेंट वी बराबर टी, ठीक है जी। अब आपने एस के रेस्पेक्ट में तो कर दिया, अब वी के रेस्पेक्ट में कर दो, एंड वी के रेस्पेक्ट में करो तो हो जाएगा डेल यू ओवर डेल वी, ठीक है जी। वी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखो ध्यान दो, जब वी के रेस्पेक्ट में करोगे आप तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, है ना भाई। वी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो एंट्रोपी तो कांस्टेंट है ना, एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट, एस तो कांस्टेंट है ना। जब वी के रेस्पेक्ट में करें तो एस कांस्टेंट है, और जब एस के रेस्पेक्ट में करें तो वी कांस्टेंट है, तो डी एस तो 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। जब एस कांस्टेंट लेके चल रहे हो तो डी एस कितना हो जाएगा, 0, तो ये तो सारा 0 हो गया, माइनस पी, और डी वी का कर रहे हो तो डेल वी अपॉन डेल वी, ठीक है। वी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो देखो डेल वी तो कट जाएगा, तो ये बचेगा डेल वी ओवर, ये डेल यू है ऊपर, डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस बराबर माइनस का पी। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखो क्या कर लेंगे, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे डाल दो सेकंड, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, देखो ये निकालेंगे हम, देखो क्या करेंगे, ध्यान सुन लो पहले कॉन्सेप्ट इधर को, डेल टू यू, ये जो है ना डेल यू की तरह बनाओ इसे, ऐसा लग रहा है, तो डेल यू ओवर डेल एस जो है, ध्यान देना, डेल यू ओवर डेल एस एस है ना, तो आप इसका डिफरेंशियल कर दो वी के रेस्पेक्ट में अगेन, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल टू यू ओवर डेल वी डेल एस, ठीक है, इस वाली का। और फिर उसका देखो यहाँ पे क्या है, डेल यू ओवर डेल वी, तो इसका डिफरेंशियल वी है ना अपोन में, तो यहाँ एस के रेस्पेक्ट में करो, समझ गए। तो ये बन जाएगा डेल टू यू ओवर डेल एस डेल वी, और आपको पता है यू एक परफेक्ट फंक्शन है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मैक्सवेल के रिलेशन में भी तो बताया था।
तो यही काम करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, इक्वेशन 1 का भाई अपोन में एस है तो वी के रेस्पेक्ट में करें, अपोन में वी है तो एस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तभी तो एक जैसे बनेंगे। तो आप इक्वेशन 1 का डिफरेंशियल कर रहे हैं, लिखो डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, पार्शियली और किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एस है ना, अपन में वी के रेस्पेक्ट में करेंगे वी, तो ये बन जाएगा डेल वी, वो डेल ओवर डेल वी, और किसका कर रहे हो, डेल यू ओवर डेल एस का कर रहे हो एट कांस्टेंट वी पर, ठीक है जी। तो देखो वी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, इधर टी है तो हो जाएगा डेल टी ओवर डेल वी, ठीक है जी, डेल टी ओवर डेल वी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और देखो v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हो तो एंट्रोपी कैसी रहेगी, कांस्टेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे थोड़ा सही से करके लिख लो, ये हो जाएगा डेल टू यू ओवर डेल वी डेल एस, ठीक है, चाहे तो v को रहने दो, तो हो जाएगा डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। अब इसके बाद पता है आपको इक्वेशन सेकंड का डिफरेंशियल करो पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू, अपॉन में v है ना तो s के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशियल पार्शियली, ठीक है, ऑफ इक्वेशन सेकंड और विद रेस्पेक्ट टू s, अपॉन में v है ना तो s के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल s, क्या था ये, डेल u ओवर डेल v एट कांस्टेंट s, ठीक है जी, और ये बराबर होगा माइनस है तो डेल पी ओवर डेल एस, एस के रेस्पेक्ट में करो ना, और देखो माइनस तो बाहर, जब एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वी तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, भाई एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वी तो कांस्टेंट रहेगा ना, दो ही तो है एस और वी, इसे थोड़ा सही से लिख लो, ये हो जाएगा डेल टू यू ओवर डेल एस डेल वी, ये हो जाएगा बराबर माइनस का डेल पी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट वी, इक्वेशन नंबर 4। और अब आप देखो ये दोनों मतलब u क्या है, एक परफेक्ट फंक्शन है, तो इन दोनों को आप बराबर रखेंगे। यहाँ तक दिख रहा है आपको सही से, है ना, एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, तो इसके बाद तुम्हें पता है मैंने कहा दोनों को बराबर रखना है, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4। देखो यहाँ कोई कर दो, चलो बाद में ले लियो एक स्क्रीनशॉट, है ना, पहले यहाँ कोई कर दो, लिखो ये कैसा हो गया मार्कर, फ्रॉम इक्वेशन 4 को 3 को और 4 को बराबर रखना है ना, तो 3 और 4, ठीक है। इससे पहले लिख देना बिकॉज u इज ए परफेक्ट फंक्शन, बता चुका हूँ मैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 दोनों को बराबर रखो, तो ये हो जाएगा डेल टू यू ओवर डेल वी डेल एस बराबर हो जाएगा डेल टू यू ओवर कितना है, डेल एस डेल वी, ठीक है जी, दोनों बराबर रख दो, तो क्या आया, इसकी वैल्यू है डेल टी ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस बराबर माइनस है डेल पी ओवर डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी, ठीक है। तो टी वी पी एस याद है आपको, मैक्सवेल का जो फर्स्ट रिलेशन था उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, टी वी पी एस, ठीक है, टी वी पी एस ही है। और देखो इधर भी तो इधर भी, इधर एस तो यहाँ एस, तो नीचे लिख देना इट इज द मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन, तो यानी इंटरनल एनर्जी फंक्शन की हेल्प से आपने मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन आपने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो ये इंटरनल एनर्जी के बारे में जो हमारा डेरिवेशन था वो हमने कंप्लीट किया। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंप्लीट हुआ, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखो अभी से रफ करके आगे चलते हैं, नंबर 2 हेडिंग डालो, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, नंबर 2, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, ठीक है जी। देखो इसके कई और नाम भी हैं, जैसे कि इसका एक नाम ये भी है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी कहते हो आप इसे, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा हिंदी में, तो इसका एक नाम ये है, और एक नाम क्या है
इसे आप थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी कहते हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें आप लिख देना, ये इसके दोनों अलग अलग नाम हैं, लिख देना इट्स अनदर नेम इज हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और नहीं एंड दोनों है ना नाम, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इसके दो नाम हैं। ठीक है जी, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और देखो इसे आप फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, इसे आप कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एफ से। तो कैपिटल एफ बराबर होता है यू माइनस टी एस। ठीक है जी, कैपिटल एफ किसके बराबर है? यू माइनस टी एस के। और आपको पता है यू क्या है? इंटरनल एनर्जी है, बाहर करके बता सकते हो। टी क्या है? टेम्परेचर है। और एस क्या है? एंट्रोपी है। ठीक है, और एफ क्या है? यही है हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। इसका है ना इंट्रोडक्शन तो इतना सही है। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, इससे मैक्सवेल का दूसरा रिलेशन मिल जाएगा। देखो डी एफ निकालो, डी एफ निकालोगे तो डिफरेंशियल इधर भी तो करना पड़ेगा, तो ये तो डी यू हो जाएगा माइनस डी इंटू टी, वो डी के अंदर हुआ टी इंटू डी एस। दो पद हैं तो दो पदों की गुना का डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगा दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस, लेकिन बाहर माइनस है, सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है। और आप एक बात जानते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डी क्यू बराबर होता है डी डब्ल्यू प्लस डी यू। तो डी यू बराबर कितना आएगा? डी यू बराबर आएगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है जी, और तो डी यू बराबर क्या आएगा? डी क्यू तो होता है आपका टी इंटू डी एस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, और डी डब्ल्यू होता है पी इंटू डी वी। पढ़ा है ना? तो आप यहाँ पे ये वाली डी यू की वैल्यू रख दो, तो डी एफ बराबर आ जाएगा आपका, रखो टी इंटू डी एस माइनस पी इंटू डी वी। ठीक है, और माइनस का टी इंटू डी एस और माइनस का एस इंटू डी टी। ये देखो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डी एफ बराबर क्या हो जाएगा? जो बचेगा माइनस का पी इंटू डी वी और माइनस का एस इंटू डी टी। ठीक है जी, तो पिछली बार की तरह ही करना है, जैसे उसमें क्या था फर्स्ट वाले में, है ना, जो डी के साथ है उनके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर दो बारी बारी से। तो वी के और टी के रेस्पेक्ट में क्या कर दो? पार्शियल डिफरेंशियल। तो वो डिफरेंशियल पार्शियली, ठीक है जी, विद रेस्पेक्ट टू, पहले वी के रेस्पेक्ट में कर दो और फिर टी के रेस्पेक्ट में। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, चलो तो दूसरी तरफ लिखते हैं। देखो दूसरी तरफ लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये डी का तो डेल बन जाएगा, डेल एफ ओवर किसके रेस्पेक्ट में करो? पहले वी के, तो डेल एफ ओवर डेल वी बराबर। ठीक, आप देखो वी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो टी तो कांस्टेंट है भाई, टी कैसा है? कांस्टेंट। तो डी टी कितना हो जाएगा? 0। तो ये तो हो गया 0। ठीक है, ये बचेगा माइनस का पी और डी वी यानी डेल वी अपॉन डेल वी। ठीक है, टी कांस्टेंट है तो यहाँ आ जाएगा एट कांस्टेंट टी। ठीक है जी, तो ये बचेगा आपका डेल एफ ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी बराबर कितना बचा? माइनस का पी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी प्रकार टी के रेस्पेक्ट में कर दो, तो डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 1, यानी आप इसे इक्वेशन 1 मान लो। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ना, रहने दो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि डिफरेंशियल, ये तो अलग चीज़ है कुछ, है ना, इसे मैं रफ कर देता हूँ, ये तो आगे आएगा। देखो भाई, अब इसी प्रकार एंड से एंड करके लिख लो। डिफरेंशियल एफ का ही करना है तो डी एफ का डेल एफ हो जाएगा, लेकिन अब टी के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, बराबर देखो टी के रेस्पेक्ट में करो तो वी तो कांस्टेंट है, तो वी बराबर कांस्टेंट। पिछली बार की तरह ही चल रहा है सब कुछ। जब वी कांस्टेंट है तो डी वी कितना होगा? 0। डी वी 0 होगा तो आप देखो माइनस एस बचेगा और डी टी का डेल टी ओवर डेल टी।
ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो यहाँ v आ जाएगा, तो बचेगा डेल एफ ओवर डेल टी एट कांस्टेंट v बराबर बचा माइनस का s। ठीक है, आपको पता है क्या करते हैं इसके बाद, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशियल कर लो, तो डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली ऐसे तो करते हैं, और देखो यहाँ पे v है तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ t है तो v के रेस्पेक्ट में करेंगे, पिछली बार की तरह ये सारा। तो डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन वन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू v है ना, तो t के रेस्पेक्ट में, तो देखो क्या बचेगा, ये डेल ओवर डेल टी डेल एफ ओवर डेल v का कर रहे हो आप, बराबर चाहो तो लिख लो t, नहीं तो रहने दो, बराबर माइनस का डेल p ओवर डेल t हो जाएगा। ठीक है, p तो था ही, डेल ओवर डेल t हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, चलो इधर ही लिख लूँ, ये हो जाएगा डेल टू एफ ओवर डेल टी डेल v बराबर हो जाएगा माइनस का डेल p ओवर डेल t। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो क्या है, कांस्टेंट है, तो आप ऐसे माइनस बाहर और इसे कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसे ले सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस बाहर वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है जी, ये है आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। और फिर सेकंड का कर लो, डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन सेकंड पार्शियली, ठीक है जी, विद रेस्पेक्ट टू, आपको पता है टी के रेस्पेक्ट टू तो हो गया ना, तो फिर कौन सा बचा, v था उसमें, तो टी के रेस्पेक्ट में हो गया तो v के रेस्पेक्ट में कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बात तो समझ रहे हो ना कैसे करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डेल ओवर डेल v के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, और किसका कर रहे हो, इसका इक्वेशन सेकंड का डेल एफ ओवर डेल टी एट कांस्टेंट v बराबर v के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, माइनस का डेल एस ओवर डेल v। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस बाहर, ठीक है, v के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो t क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो इसे लिख लो सही से, ये हो जाएगा डेल टू एफ ओवर डेल वी डेल टी, ये हो जाएगा माइनस का डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है। इसके बाद तो तुम्हें पता ही है क्या करना है ना, लिख देना बिकॉज एफ इज ए परफेक्ट फंक्शन, है ना, एफ इज ए परफेक्ट फंक्शन, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 लिख देना भैया, है ना। तो क्या आएगा, ये बराबर हो जाएंगे क्या क्या, डेल टू एफ ओवर डेल टी डेल वी, ये बराबर हो जाएगा डेल टू एफ, है ना, ओवर डेल वी डेल टी। ठीक है, दोनों बराबर रखो, दोनों की वैल्यू रखो, पहले वाले की वैल्यू है डेल टी डेल वी की माइनस का डेल पी ओवर डेल वी वो डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इधर है माइनस का डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बच जाएगा, मेरे बाद इसे इधर लिख लो पलट के, डेल एस ओवर डेल वी बराबर डेल पी ओवर डेल टी, है ना, एट कांस्टेंट वी। यही तो है मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन जो आपने याद करा था, एस वी पी टी, तो देख लो एस वी पी टी है यहाँ भी, तो यहाँ भी, यहाँ टी, यहाँ टी, तो नीचे लिख देना इट इज़ द मैक्सवेल्स सेकंड रिलेशन। तो सेकंड रिलेशन भी आपने प्रूफ कर लिया हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन की हेल्प से। यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है जी, तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। आइए थर्ड की ओर चलते हैं। तो थर्ड का नाम क्या था, एंथैल्पी। ठीक है, या टोटल हीट फंक्शन, तो हेडिंग डाल दो एंथैल्पी या टोटल हीट फंक्शन। ठीक है, आपको पता है इसे कैपिटल एच से लिखते हैं। नंबर थर्ड क्या है, एंथैल्पी। ठीक है, लिख देना। ठीक है, मैं बोलूँगा ज़्यादा, है ना, आप थोड़ा कोऑपरेट करो क्योंकि तेज सिलेबस तभी हो पाएगा, है ना। तो एंथैल्पी और आगे क्या है, क्या बोला मैंने, टोटल हीट फंक्शन। इसे आप एच से डिनोट करते हैं, और एच बराबर आपको पढ़ा रखा है मैंने फर्स्ट यूनिट में ही, एच बराबर होता है यू प्लस पी वी, है ना, एच बराबर यू प्लस पी वी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ऐसे ही करना है, डी एफ निकाला था तो डी एच निकालो, तो डी एच बराबर हो जाएगा डी यू, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसके जैसा ही है, मतलब सेम नहीं सिमिलर, मेथड वही चल रहा है। चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके खुद करके देखो। तो डी एच बराबर डी यू प्लस
है ना, डी पी वी, और दो पदों गुना लगा दो, डी एच बराबर है डी यू प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड एसिड पहले का डिफरेंशियल, ठीक है। और डी यू की वैल्यू रख दो, यही वाली जो साइड में लिखा है, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ इधर वाले को। तो देखो क्या आएगा, डी यू की वैल्यू रख दो, ये वाली, यही तो होती है डी यू की वैल्यू, टी इंटू डी एस माइनस पी इंटू डी वी और प्लस पी डी वी और प्लस वी डी पी, ठीक है। और ये जो ये है ना, ये आप यहाँ लिख देना इसके साइड में, ठीक है। तो आप देख रहे हो पी डी वी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो बचा बस वही बचा। तो डी एच बराबर क्या बचा, डी एच बराबर बचा टी इंटू डी एस, वो प्लस बचेगा वी इंटू डी पी। और आपको पता है डी के साथ एस आ रहा है, डी के साथ पी आ रहा है, यानी एस और पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू क्या आएगा, एस, और यहाँ आएगा पी। आसान है ना। तो डिफरेंशियल कर दिया, एच का कर रहे हो, है ना। तो चलो मैं रफ ही कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब देखो डिफरेंशियल कर रहे हो पार्शियली, तो क्या आएगा, डेल एच, पहले मान लो कर रहे हो एस के रेस्पेक्ट में, लिखा है ना, पहले एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो डेल एच ओवर डेल एस बराबर, ठीक है। तो देखियो एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो पी तो कांस्टेंट है, तो पी तो कैसा है, कांस्टेंट। और जब पी कांस्टेंट है तो डी पी कितना होगा, जीरो। पी कांस्टेंट तो डी पी जीरो, तो ये टी बचेगा और ये हो जाएगा डेल एस ओवर डेल एस, ठीक है। तो ये बस सिर्फ कितना बचा, डेल एच ओवर डेल एस एट कांस्टेंट पी बराबर बचेगा केवल टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार एंड करके किसके रेस्पेक्ट में करना है, एस के बाद पी के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये आ जाएगा डेल एच ओवर डेल पी, ठीक है। अब पी के रेस्पेक्ट में तो एस कांस्टेंट है, जब एस कांस्टेंट तो डी एस कितना, जीरो, ठीक है। डी एस जीरो तो ये तो जीरो ही हो गया, ठीक है। और वी और डी पी का डेल पी और अपोन में भी डेल पी, और जब एस कांस्टेंट है तो एस यहाँ आ जाएगा, तो ये बचेगा डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एस बराबर बचेगा वी, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ऐसे तो चल रहा है सब कुछ। अब देखो फर्स्ट में एस है तो टी के रेस्पेक्ट में कर दो, नहीं एस है ना, तो पी के रेस्पेक्ट में कर दो, फर्स्ट का डिफरेंशियल अगेन, और सेकंड का पी है तो एस के रेस्पेक्ट में कर दो। तो डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन वन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एस है ना, तो पी के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बीच में करेक्शन कर रहा हूँ बस में, है ना। ठीक है भैया, आसान है ना। तो आप भी करते रहो अपने आप करने के हैं ये, लेकिन फिर भी मैं तो करा ही दूँ। देखो सेक फर्स्ट का कर रहे हो पी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल पी, और किसका कर रहे हो, डेल एच ओवर डेल एस का एट कांस्टेंट पी बराबर पी का कर रहे हो तो वो टी का कर रहे हो पी के रेस्पेक्ट में इधर, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखो ध्यान देना, पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो दूसरे वाला जो है पी के अलावा क्या है दूसरा, एस, तो एस कैसा रहेगा, कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू, देखो ध्यान देना, पी है तो एस के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है जी। भाई फर्स्ट में एस था तो पी के रेस्पेक्ट में कर रहा, सेकंड में पी है तो अब एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। तो देखो एस के रेस्पेक्ट में करो तो डेल ओवर डेल एस, और किसका कर रहे हो, सेकंड का, तो सेकंड में है डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एस बराबर वी है, तो हो जाएगा डेल वी ओवर डेल एस। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, भाई एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो पी कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। आप फिर जानते हो वही लिख रहा है, बिकॉज जो h है वो भी एक परफेक्ट फंक्शन है, बिकॉज h इज ए परफेक्ट फंक्शन, सो फ्रॉम इक्वेशन
थर्ड एंड फोर्थ को बराबर रख दो, तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, थर्ड और फोर्थ को बराबर रखो। हाँ एक काम और कर लो, इसे थोड़ा सही से लिख लो। जब सही से लिखोगे तो ये मिलेगा del 2h ओवर del p del s, del p del s बराबर ये है del t ओवर del p एट कॉन्स्टेंट s। ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इसे भी थोड़ा सही से लिखो। यह हो जाएगा del 2h ओवर del s del p बराबर हो जाएगा del v ओवर del s एट कॉन्स्टेंट p। इसे भी डाल दो इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, अब बराबर रख दो इन्हें। तो ये हो जाएगा del 2h ओवर del 2 नहीं, अब उनमें क्या है del p del s। ये किसके बराबर है, del 2h ओवर del s del p, दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों की वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू है del t ओवर del p एट कॉन्स्टेंट s, और इसकी वैल्यू है del v ओवर del s एट कॉन्स्टेंट p। ठीक है, तीसरे वाला है ये, दूसरे वाला क्या था, है ना, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो इसे इधर लिख लो, SVPT होता है ना दूसरा, तो इसे इधर लिख लो। ठीक है, देखो दूसरे वाला था SVPT, तो SVPT पलट रहा है ना, तो ये तीसरे वाला है। ठीक है, लिख देना इट इज मैक्सवेल्स थर्ड थर्मोडायनेमिक रिलेशन। कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लो, ये भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट वाला बचा केवल। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, नंबर 4 हेडिंग डालो जिसका नाम है गिब्स फंक्शन। क्या नाम है, नंबर 4 गिब्स फंक्शन। ठीक है जी, तो गिब्स फंक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसे आप जी से लिखते हो। ठीक है, जी बराबर होता है h माइनस टी एस। ठीक है, जी बराबर क्या है, h माइनस टी एस। इसे आप जी से डिनोट करते हैं, h माइनस टी एस हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार आप क्या करेंगे, डी जी निकालेंगे, जैसे डी एच निकाला था, है ना। तो सब कुछ सिमिलर चल रहा है नहीं, तो देखो डी जी आपका आएगा डी एच माइनस डी टी एस। देखो क्या आएगा, डी जी बराबर डी एच। अब तो तेज तेज कर दो भाई, फर्स्ट फंक्शन है जी, दूसरे का डिफरेंशियल माइनस आएगा, दूसरा ऐसा भी, पहले का डिफरेंशियल। ठीक है, और आप जानते हैं डी एच की वैल्यू रखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो रफ कर दूँ, डी एच की वैल्यू रखनी पड़ेगी, साइड में करेंगे। अभी तो बताया मैंने आपको कि h बराबर है u प्लस पी वी, पढ़ाया नहीं, तो डी एच कितना आएगा, डी एच आएगा डी यू प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा ऐसा कैसे ही, पहले का डिफरेंशियल। ये डी एच की वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक है, और एक काम और कर लो, डी यू की वैल्यू रख दो। तो डी यू की वैल्यू क्या होती है, देखो साइड में देख लो, डी क्यू बराबर है डी डब्ल्यू प्लस डी यू। तो डी यू की वैल्यू क्या आएगी, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू और प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। कोई दिक्कत तो नहीं है। हालांकि डी एच की वैल्यू आप एंथैल्पी वाले में कर चुके हैं, इससे पहले वाले जो था। ठीक है, लेकिन चलो दोबारा देख लो। तो ये देखो डी एच बराबर, भाई डी यू तो ये रख दिया आपने, और डी क्यू को लिख सकते हो आप टी इंटू डी एस, और डी डब्ल्यू को लिख सकते हो पी इंटू डी वी, और प्लस पी इंटू डी वी, और प्लस वी इंटू डी पी। तो देखो ये तो कट गया, तो डी एच जो बचा वो आपका बचा टी इंटू डी एस माइनस वी इंटू डी पी। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। चलो, तो ये हो गया डी एच की वैल्यू, ये साइड में करना है आपको। डी एच की वैल्यू रख दो, तो डी एच की वैल्यू रखोगे तो डी जी बराबर आएगा, डी एच की वैल्यू रखो टी इंटू डी एस माइनस वी इंटू डी पी, और माइनस टी इंटू डी एस माइनस एस इंटू डी टी। देखो टी इंटू डी एस कटे, तो डी जी आपका कितना आया, डी जी आया माइनस का वी डी पी और माइनस का एस डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है। डी के साथ पी आ रहा है, डी के साथ टी आ रहा है, तो पी और टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो गया यहाँ पे, तो पी एंड टी। ठीक है, तो पहले पी के रेस्पेक्ट में करोगे और फिर टी के रेस्पेक्ट में करोगे।
आसान है ना, कर लोगे भाई? चलो समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से। देखो जी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पहले, तो ये हो जाएगा डेल जी, मतलब जी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे, पहले कर रहे हैं पी के रेस्पेक्ट में, डेल जी ओवर डेल पी और बराबर, देखो पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट तो डी टी जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है। माइनस का वी है और डी पी का डेल पी और अपॉन में डेल पी, ठीक है। जब टी कांस्टेंट है तो यहाँ क्या लिख दोगे टी, तो डेल जी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी की वैल्यू आई माइनस का वी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड करके लिखो डेल जी ओवर टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो अब, ठीक है। तो टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आप खुद देख के बताओ, जब टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा, पी कांस्टेंट हो जाएगा और डी पी कितना हो जाएगा जीरो, तो डी पी तो जीरो हो गया है, तो केवल ये बचा माइनस का एस और ये डेल टी अपॉन डेल टी, ठीक है। पी कांस्टेंट है तो पी यहाँ जाएगा, तो डेल जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी की वैल्यू आ गई माइनस का एस, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको पता है भाई वन में पी है तो टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, है ना, किसके रेस्पेक्ट में, टी के, क्योंकि पी तो है जो कांस्टेंट आता है उसके रेस्पेक्ट में ना। तो दोबारा ही मुझे रफ करना पड़ेगा इधर से, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, जो बीच की लाइनें हैं। तो सारा सिमिलर चल रहा है, नहीं चारों सिमिलर से हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है बस, मतलब मेथड सेम है ना। देखो फर्स्ट का करो किसके रेस्पेक्ट में, टी के, तो हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो डेल ओवर डेल टी, और किसका कर रहे हो तो डेल जी ओवर डेल पी का कर रहे हैं और एट कांस्टेंट टी पर, ठीक है जी। तो टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो हो जाएगा माइनस का डेल वी ओवर डेल टी, ठीक है। टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो पी कांस्टेंट है, यहाँ पी आ जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। बल्कि इसे थोड़ा सही से करके लिखो, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट डेल टू जी ओवर डेल टी डेल पी, ये हो जाएगा आपका माइनस का डेल कितना है, यू है वी है, हाँ वी है, डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है भैया, ये वी है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो सेकंड का कर लो, सेकंड का देखो टी है तो पी के रेस्पेक्ट में कर दो, तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल पी एट कांस्टेंट, सेकंड का कर रहे हो तो डेल जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी बराबर, पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो हो जाएगा माइनस का डेल एस ओवर डेल पी, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस तो बाहर है। और देखो पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी कांस्टेंट, इसे सही से लिख लो, ये हो जाएगा डेल टू जी ओवर डेल पी डेल टी बराबर हो जाएगा माइनस का डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इसके बाद फिर वही है, जो g है वो एक परफेक्ट फंक्शन है, बिकॉज लिखना g इज ए परफेक्ट फंक्शन, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 4 को बराबर रखेंगे तो यहाँ से भी एक चौथे वाला रिलेशन मिल जाएगा आपको मैक्सवेल का। तो देखो क्या आएगा, डेल टू जी ओवर डेल टू नहीं डेल टी और इंटू डेल पी बराबर है डेल टू जी ओवर डेल पी इंटू डेल टी, पहले की वैल्यू रखो थर्ड से, तो ये है वैल्यू डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी, और इसकी वैल्यू है माइनस डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी, फोर्थ से है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। पहले का था टी वी पी एस, और देख लो ये उल्टा है ना, उल्टा है या नहीं, टी वी, ठीक है, टी वी और इधर क्या है पी एस, उल्टा हो रहा है। तो ये है आपका मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन, नीचे लिख देना इट इज़ द मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन, ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ये चारों आपके कंप्लीट हुए, जो चारों आपके थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जिसे आप कहते थे, और बाकी जो भी बचा होगा नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। वीडियो क्लासेस अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कर करके बताया कीजिए, ठीक है, जो भी आपकी नीड है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।